तो जब किसी भी देश को अपने यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब है देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट बनाना, देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल पहुंचाना, देश को रोड, रेलवे, इंटरनेट से कनेक्ट करना जैसी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम मिलता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी ऑपरेशन, मैनेजमेंट जॉब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट होती हैं। और सबसे बड़ी बात, देश के बैकवर्ड एरियाज तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से बहुत सी फॉरेन कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करती हैं। आज के समय दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज ये देश इकोनॉमिक पावर हाउस हैं। भारत की बात करें तो भारत ने शुरुआत के 40-50 साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर 2004 में कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने भी देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, एयरपोर्ट बनाए। पर फिर 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्रायोरिटी बना ली और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते भारत में तेजी से रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, लॉजिग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो है भाई पीएम नरेंद्र मोदी पे कि पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में उन्होंने क्या क्या किया है और भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे क्या काम हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं भाई कि और जो इसमें कंपैरिजन भी एक तरह का दिखाया गया है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी का 10 साल और पीछे जो मनमोहन सिंह के 10 साल थे उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात ये है भाई कि इस पर पाकिस्तानी लोगों ने रिएक्शन दिया है और भाई वो हमारे देश के डेवलपमेंट और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो भी, चलो हमारी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन भाई यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रही हो चाहे पीएम मोदी की, लेकिन हमारे देश में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो जरूर होता है। किसी की गवर्नमेंट में फास्ट हो रहा है, किसी के स्लो, बस फर्क यही है। जब ऐसी चीजों पे भाई जब पाकिस्तानी रिएक्शन देते हैं ना तो उनका एक्सप्रेशन देखा करो और वो भाई अपने यहाँ के पॉलिटिशियन को कोसने लग जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता। तो भाई वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। और भाई वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्स बनने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 साल को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। रोड्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2004 तक भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 65,569 किलोमीटर थी। कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2014 के दौरान 25,718 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 2014 तक 91,287 किलोमीटर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद आई बीजेपी और नवंबर 2023 तक बीजेपी ने भारत में 54,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। अभी भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर है। तो देखा जाए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3 से 4 गुना आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो जहां 2014 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.8 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं इस साल का इंफ्रा बजट 11.1 लाख करोड़ रुपीस है। पिछले 10 साल में भारत का इंफ्रा बजट 6 गुना बढ़ा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट
2,900 करोड़ रुपीस है। 2014 से भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 4 गुना बढ़ी है। 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पे 3,610 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई थी। वहीं 2014 से 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। बीजेपी भारत के बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीजेपी नहीं चाहती कि जिस तरह 1962 में भारत चाइना से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हार गया था वैसा दोबारा हो। बीजेपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉपर रोड्स बनवा रही है ताकि हमारे जवानों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके। 2014 में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3,782 करोड़ रुपीस था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 14,387 करोड़ रुपीस हो गया है। रेलवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में 5,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 44,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। ट्रैक लेन की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच 17,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई थी। वहीं 2014 से 2024 के बीच 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 1,320 स्टेशन रीडेवलप हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 32,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 54,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 2,000 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 6,500 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर था भारत में। वहीं 2014 से 2024 के बीच 2,700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। मेट्रो की बात करें तो साल 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 के अंत तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी देश भर में वंदे भारत ट्रेन चला रही है, न्यू फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, रेलवे को ज्यादा बजट दे रही है। 2014 में भारत का रेल बजट 45,000 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। एनर्जी की बात करें तो जहां 2002 में भारत की टोटल पावर कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट थी, वहीं 2014 में यह बढ़ के 2,45,000 मेगावाट हो गई थी। पर 2023 तक ये डबल होके 4,16,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में भारत की पावर कैपेसिटी 70% बढ़ी है। पर देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत एनर्जी इंक्रीज तो कर रहा है पर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी भारत की 138% इंक्रीज हुई है। जहां 2014 में भारत रिन्यूएबल एनर्जी से 75 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, वहीं 2023 में 180 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। 2014 में भारत के एनर्जी सोर्स में फॉसिल फ्यूल का शेयर 69% था, वहीं अब ये गिर के 57% हो गया है। मतलब जहां एक तरफ भारत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल से कम एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिससे भारत में पॉल्यूशन भी कम जनरेट हो रहा है। 2030 तक बीजेपी का टारगेट है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे एक तो भारत की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी, वहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का बहुत बड़ा योगदान है। 2014 में भारत में सोलर एनर्जी 3.7 गीगावाट प्रोड्यूस होती थी, वहीं 2022 में 74 गीगावाट प्रोड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2014 तक भारत के 85% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी, वहीं अब 100% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको भारत में हमेशा से इग्नोर किया जाता है, वहां पे बीजेपी ने 2014 से 3.84 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। 4,100 किलोमीटर के रोड्स बनाई हैं, वहीं 7,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में 17 एयरपोर्ट बने हैं, 2,000 किलोमीटर की रेल ट्रैक्स बन रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स गुवाहाटी में मिला है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनी है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड बोगीबिल ब्रिज बना है। इंडिया का लॉन्गेस्ट धोला सदिया ब्रिज बना है। सेला टनल बना है। 4,500 से ज्यादा स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म हुए हैं। 73% वायलेंस कम हुआ है। 86% सिविलियन डेथ कम हुई है। एयरपोर्ट की बात करें तो 2004 से 2014 के दौरान भारत में 44 एयरपोर्ट्स बने थे, वहीं 2014 से 2024 के दौरान 74 एयरपोर्ट्स बने। इस समय भारत में 148 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की बात करें तो कांग्रेस ने अपने समय में पोर्ट्स को मॉडर्नाइज नहीं किया था, जिसके चलते पोर्ट्स की कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। 2004 में भारत के पोर्ट कैपेसिटी 400 मिलियन
टन पर एनम हुआ करती थी, जो 2014 तक बढ़ के सिर्फ 1400 हुई, पर 2023 में यह बढ़ के 2600 मिलियन टन पर एनम हो गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 में भारत के सिर्फ 13% लोग इंटरनेट यूज करते थे, वहीं अब 52% यूज करते हैं और ये नंबर हर साल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जहां 2014 में 1 GB डेटा की कॉस्ट 269 रुपीस थी, वहीं अब ये 10 रुपीस हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 47 साल का काम मात्र 6 सालों में कर दिया है। इसके अलावा बीते 10 साल में देश भर में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से रेल और रोड में ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ा है, मतलब अब भारत के रेल और रोड पे हैसल फ्री मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए मोदी सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गति शक्ति पे काम कर रही है। पर अगर 2024 में कांग्रेस पावर में आ गई तो वो सबसे पहले इन सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, जो इस समय भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, तो देखो कांग्रेस जब महाराष्ट्र में आई थी तब उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को होल्ड में कर दिया था, जिसके चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो गया था। इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटका के इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है। 2004 में जब कांग्रेस पावर में आई थी तो उन्होंने अटल जी की कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया था, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने लगा था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही थी और इससे इकोनॉमी को लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि अगर वो 2024 में वापस से तीसरी बार पावर में आते हैं तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पीड और फास्ट होगी, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे जॉब्स बढ़ेंगी और फिर इससे इंडियन इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। तो डिसीजन आप लोगों पे है। तो दोस्तों कमाल की वीडियो यार, काफी इन्फॉर्मेटिव और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे नॉलेज में नहीं थी और अक्सर हम ना पीएम मोदी की ना वीडियो वगैरह देखते रहते थे, मतलब काफी इनॉग्रेशन करते रहते डेली कहीं ना कहीं, मतलब ऑल ओवर द इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता था, कोई ना कोई इनॉग्रेशन वगैरह हो रही होती थी। डेवलपमेंट कमाल की और हर फील्ड में जिस तरह हमने देखी, अब एग्जैक्ट वो इतने सारा डाटा था वो एग्जैक्ट उस तरह से आप वो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से आई गेस 8 या 10 टाइम उन्होंने इंक्रीज किया, चाहे वो रोड्स हो, रेलवे ट्रैक्स हो, और वो देखा नहीं ट्रेन्स भी इलेक्ट्रीफाइंग की पहले बिल्कुल ऐसा है। और क्लियर डिफरेंस है, क्लियर ये नहीं कि थोड़ा बहुत, क्लियर डिफरेंस जो है वो नजर आया। एयरपोर्ट्स देखे कितने सारे जो है वो बन गए हुए हैं और अब वाला जो इंडिया है ना वो सही मॉडर्न इंडिया जिसे कहते हैं ना वो है। और ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी ने ना वो वाली टेक्निक अपना लिया कि जो चाइना और वो किस तरह उन लोगों ने किस तरह से तरक्की की। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है भाई, ठीक है, और ये कांग्रेस के बस की मेरे ख्याल से बात नहीं लगती। बिकॉज इंडिया जो है वो पिछले 10 सालों में किस तरह तरक्की की है, उसने कैसे बढ़ा है, और जब मोदी जी आए और फिर इंडिया ने जो स्पीड पकड़ी है हर चीज में जो है वो ग्रोथ करने की, वो जो है रिमार्केबल है। आप लोगों का इसके बारे में क्या करें? अच्छा, मैं मोदी जी के बारे में अगर कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो नीचे जो है ना कुछ कांग्रेस के आई थिंक सो सपोर्टर होंगे तो वो मुझे बड़े कमेंट ऐसे करते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ना लास्ट वीडियो बनाई, मैंने उसमें बोला कि क्राइम रेट ना कम हुआ है मोदी जी के आने के बाद, तो किसी ने मुझे नीचे कमेंट किया किसने कहा है कम हुआ है? कोई कम नहीं हुआ, क्राइम रेट बढ़ा है मोदी जी के आने से। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मुझे ये चीज तो मतलब सही है और सबके सामने है कि जो पिछले 10 सालों में इंडिया ने मतलब चेंजेस आई हैं, जो अचीवमेंट्स की हैं वो शायद पिछले कुछ 20 सालों में या 30 सालों में नहीं की बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से टाइम गुजर रहा है, जदीद से जदीद डेवलपमेंट मतलब मजीद बढ़ रही है, आ रही है, तो उस हिसाब से स्पीड भी बढ़ रही है काम की हर देश की। लेकिन हमारा देश सिर्फ पीछे, उसको छोड़ें, चले साइड पर रखो, बात इंडिया की हो रही है तो उसी पे रहते हैं। तो इंडिया का अगर हम देखें तो रेलवे, इसमें कोई शक नहीं है, अभी तक उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और अंडर प्रोसेस में है। उसके जो है मेट्रो के उनका चल रहा है, ये तो पास है। लेकिन एक चीज जो है ना, अगर कांग्रेस आती है या कोई भी आता है, या ये अब की बात नहीं है, मतलब अभी तो 4 जून मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए हैं, 4 जून को रिजल्ट ये हो आ जाएगा। अच्छा, उसमें ये होता है कि हर पार्टी जो, अगर पिछली पार्टी के जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसका मतलब कुछ ऐसा ला होना चाहिए कि वो उसको कंटिन्यू रखे। इतनी डिटेल्ड वीडियो, इतनी यानी कि ना फैक्चुअल वीडियो, हर चीज एक्सप्लेन की हुई थी, हर चीज बताई हुई थी कि अटल जी के दौर में ये हुआ, फिर कांग्रेस में ये हुआ, फिर अभी जो है बीजेपी में ये हुआ, और एग्जैक्टली कंपैरिजन किया गया था और उस कंपैरिजन में कौन विन कर रहा था वो भी एग्जैक्ट नजर आ रहा था। लाइक
पहले ये नहीं था कि रुकी हुई थी ग्रोथ, तभी हो भी रहा हो था, रही थी, चल तभी भी रही हो थी, रही थी। काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा तरक्की, लाइक वो बता रहे थे एक रिपोर्ट के मुताबिक 47 इयर्स में जो की जाती है ना ग्रोथ, वो 6 इयर्स में की गई है। और ये वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है उनकी कि यानी रिपोर्ट कि है, ना हाँ। कि सिर्फ इन्होंने 7 साल में वो कर दिया है जो कि 50 साल में होना था। यानी इतनी मैं तो इस वीडियो में ये सोच रही थी, जो आके कमेंट्स में जो भी मोदी जी के साथ हैं या उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं उनका काम बहुत अच्छा है, उनको अंधभक्त का नाम देते हैं, इन लोगों को ना कोई ऐसा नाम सोच के मुझे बताओ जो इनको बोलने देखिए, में खुशी मिले। मैं तो मुझे कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ये अच्छा वीडियो था। किसी को भी टेंशन हो जाए कि अगर कांग्रेस आएगी तो डुबा देगी, इमीडिएटली भाग के वोट करना चाहिए बीजेपी को। पता नहीं है, अभी भी आएंगे इतना डर लगेगा लोगों को कि कांग्रेस तो पूरा डुबा देगी हर चीज को, नहीं समझ, जितनी मेहनत है दिमाग सारी से पैदल लोग आधा कबाड़ा नहीं कर देगी। इसलिए मेरे को पता नहीं है, आई होप कि बीजेपी 400-500 पार हो जाए मैं तो और बोलती किसी को चिंता ना हो कि ये सब प्रोग्रेस को कोई ऐसा बंदा ना आए जो डुबा दे। तो ये थी भाई आज की वीडियो। और आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा भाई कि पाकिस्तान के लोग तो वैसे भी इंडिया के डेवलपमेंट से हैरान ही रहते हैं। बट भाई आपको लोगों को वीडियो कैसा लगा भाई? इस भाई ने कंपैरिजन किया है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में क्या हुआ था, बीजेपी के गवर्नमेंट में क्या हुआ, पिछले 10 साल में क्या हुआ। तो भाई मेरा अपना ये थॉट है कि भाई हर गवर्नमेंट काम करती है, बस वही जैसे मैंने बताया कि भाई कोई स्लो करती है, कोई फास्ट करती है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन हाँ ये है कि भाई इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, चाहे मोदी की सरकार में हो, चाहे उनके यहाँ। तो भाई इंडिया की डेवलपमेंट अभी एक दिन में तो होती नहीं है भाई, ये चीज़ें धीरे धीरे ही चलती हैं। तो आने वाले टाइम में अगर सरकार बदल भी जाती है तो जो मोदी के प्रोजेक्ट हैं उनको दूसरी सरकार करेगी तो क्रेडिट उनको मिलेगा। तो वैसे ही कांग्रेस का जो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ बीजेपी का अपना किया, कुछ कांग्रेस के प्रोजेक्ट को लॉन्च मतलब इन्होंने इनोग्रेट किया है। भाई ये कंट्री है, ये चलता रहता है। और लेकिन भाई मज़ा तब आता है जब ये लोग हमारे यहाँ के डेवलपमेंट को देख के करते हैं। ये तो हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स मैटर है कि किसकी सरकार में क्या काम हुआ नहीं हुआ, कौन किसको वोट देगा। तो ये तो हमारे देश का अपना इंटरनल प्रॉब्लम। तो यहाँ के लोग भाई खुद ही समझदार हैं किसको क्या वोट देना है, किसको नहीं देना। और कोई यहाँ पे वोट तो ये है तो नहीं कि इनके यहाँ की तरह नहीं होता ना भाई, डिक्टेटर वाले की आर्मी जिसको बोलेगी वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसे वही जीतेगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। तो आप लोग कमेंट करके भाई ज़रूर बताना, और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी बताना भाई, और इनके रिएक्शन ज़रूर देखा करो वीडियो के लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।